हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हैं तो उससे बहुत सारे आप फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो आप बताती है कि अगर आप भले कितना भी कमा रहे हो, कितना भी आपकी इनकम है या कितना भी आपका वेल्थ है, आप मिलीनियर बन सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने लाइफ को, अपने फाइनेंशियल गोल को, अपने फाइनेंस को ऑटोमेटेड मोड पे डाल दें कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 3 स्टेप लेने हैं अपनी लाइफ में और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी और आप मिलेनियर बन जाएंगे। दोस्तों, ये बुक जो लिखी गई है, इसके लेखक बहुत सारे बुक लिख चुके हैं और उनमें से 9 ऐसे बुक हैं जो बेस्ट सेलर रह चुकी है न्यूयॉर्क टाइम की, और उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं इसके अलावा और बहुत ही फेमस बुक है। दोस्तों, इस बुक का नाम है ऑटोमेटिक मिलेनियर एंड बुक के लेखक हैं डेविड बैक। डेविड बैक बताते हैं कि जब भी हम अपने लाइफ जीते हैं, हम जितना भी पैसे कमाते हैं, हम उसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर पाते, हम उसको ध्यान नहीं दे पाते और वो पैसे चले जाते हैं। देखिए, पैसे आप भले कितना कमाएं, जब तक उसको आपको मैनेज करना नहीं आता, जब तक उसको आप सही तरीके से लगाएंगे नहीं, सही तरीके से उसे यूज़ नहीं करवाएंगे, तब तक आपके लिए मिलीनियर बनना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, जो मिलीनियर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो लोग बेसिकली पैसे का काम कराते हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब करना है और कितना करना है। और हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, कमाते तो हम बहुत हैं बट उन पे कंट्रोल नहीं होता। हर किसी से पूछिए तो बोलेंगे कि सर, हम पैसे तो बहुत कमाते हैं, हमारी सैलरी अच्छी खासी भी है, बट हम सेव नहीं कर पाते, हम मिलीनियर नहीं बन पाते। हमने बहुत सारे पैसे कमाए बट इधर से कमाते हैं और इधर से चले जाते हैं। दोस्तों, उसमें एक कमी हो सकती है हम लोगों में कि हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। तो इस बुक में लेखक बताते हैं, 3 ऐसे सिंपल स्टेप बताते हैं कि अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप पैसे को मैनेज कर पाएंगे और उसको अच्छा तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो पैसा आपके लिए बहुत सारे पैसे कमा के ला के दे सकता है और वो आपको मिलीनियर बना सकता है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। आप पूछिए, हर किसी से पूछिए कि आप मिलीनियर बनना चाहेंगे, वो बंदा बोलेगा हाँ मैं मिलीनियर बनना चाहूँगा। आप बोलिए कि ठीक है, आपको उसके लिए सिर्फ 2,000 पर मंथ सेव करना है, वो बोलेगा हाँ 2,000 तो कुछ भी नहीं है, मैं सेव करूँगा। और हो सकता है कि वो स्टार्ट भी कर दे, बट क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली हर महीने वो नहीं करता, 2-4 महीने 6 महीने करेगा, बट कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होगी, आलस हो जाएगा, उसको कंटिन्यू नहीं करेगा और पता चलेगा कि फिर वो 5-6 साल बाद, 7 साल बाद बोलेगा यार मैं तो मिलीनियर बना ही नहीं। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ की कमी होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ के, कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके सीरियस नहीं होते और उस पर अडिग नहीं रहते हैं। ये बुक हमें बताती है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल को, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे हम लोग ऑटोमेटिक मोड पे डाल देंगे, कैसे हम ऑटो पायलट मोड पे डाल देंगे, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा और वो आपका पैसा काम करता जाएगा और वो पैसा 1 से 2 जनरेट होता जाएगा और वो आपको मिलीनियर बना देगा। आइए बुक पे आते हैं। इस बुक में टोटल 3 स्टेप दिए गए हैं। तीनों स्टेप हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो लेखक बताना चाहते हैं। स्टेप नंबर 1, सेव मनी। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको सेविंग करना शुरू करना चाहिए, चाहे उसकी अमाउंट कुछ भी हो, चाहे वो आप ₹1 सेव करें या $10 सेव करें या $1,000 सेव करें, इट्स डिपेंड ऑन यू। जितने आपके वेल्थ है, जितने आपके पास पैसा आ रहे हैं, उसमें से आप 10% कम से कम सेव करें, मिनिमम 10%, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना बचा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ही सेविंग करने लगें और फिर आपका जो नॉर्मल लाइफ है वो इफ़ेक्ट होने लगे, आप अच्छा खाना ना खा पाएँ, अच्छा आप पहन ना पाएँ। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने सेविंग से, सिर्फ अपने आपकी जो इनकम है उसमें से सिर्फ 10% आपको बचाना है और उसको ऐसे ऑटोमेटिक मोड पे डालना है। ऐसे चीज़ें हमें करना है जिससे वो 10% आपके लिए बहुत सारे पैसा जनरेट करे। दोस्तों, जब आप छोटी छोटी चीज़ों से सेविंग करना शुरू करते हैं, अब फॉर एग्जांपल, जब आप कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, कुछ भी आप मार्केट जाते हैं या कुछ खाना खाने जाते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते। बेसिकली हम कुछ भी खा लेते हैं, जो भी मन किया खा लिया। सोचिए, एक आप बरिस्ता में कॉफ़ी लेने गए
या आप कोस्टा में कॉफ़ी लिया, वो 500 का कॉफ़ी है। आप नॉर्मल कॉफ़ी आप 100 रुपये का ले सकते हैं, 50 धर्म का रुपये का भी ले सकते हैं। बट जब भी आप कुछ भी खरीदे तो आप सोचें कि क्या मैं पैसे को नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये पैसे को मैं सेव करके इससे और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। क्यों हम इस पैसे को, जो 500 की कॉफ़ी मिल रही है क्योंकि सिर्फ एक ब्रांड है, हो सकता है मैं नॉर्मल कॉफ़ी लूँगा तो 100 रुपये का मिलेगा, 400 जो आपको बचेगा उसको आप कहीं इन्वेस्ट करके वो आपको 4000 या 4 लाख भी बना सकता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी ध्यान देना है। जितना भी आप खर्च करें, आप जरूर खर्च करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने खर्चे में कमी करने की ज़रूरत है, या आपको अपना खाना कम कर देना है, या अपने पहनना अपने कपड़ों पे कमी करनी है, या अपने शौक कम करना है। आप सब कीजिए, बट इन बातों को ध्यान रखिए कि कहीं आप अननेसेसरली तो खर्च नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ से आप कटिंग शुरू कीजिए। जो अननेसेसरली आपके खर्च हैं सिर्फ ब्रांड की वजह से, कि मैं ये ब्रांड का ये कॉफ़ी पीऊँगा, या मैं ये आइसक्रीम खाऊंगा, इसी ब्रांड का खाऊंगा, वहाँ से अगर आप छोटी छोटी सेविंग करना शुरू करेंगे, बिलीव कीजिए दोस्तों, आप पाएंगे कि साल 2 साल 5 साल में आपने लाखों में सेविंग कर लिया, और वो लाख आपके 10 लाख 20 लाख बना के दे रहे हैं। दोस्तों जो मिलीनियर लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। जो हम मिडिल क्लास इन छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं, और हमारे पास टाइम ही नहीं होता सोचने के लिए। हम लोग मार्केट जाते हैं, जेब में पैसे पड़े हैं, जो मन किया वो खाया, जहाँ चाहा वहाँ पे उड़ाया, जो जो चीज़ें दिल में आया वो हमने किया। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम लोग 1 पैसे से 2 पैसे बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, टारगेट। दोस्तों सबसे पहले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि जब भी आप सेविंग करना शुरू करें तो आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा कि अपने आप को एक एक गोल देना पड़ेगा। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि बेसिकली आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं, कितना पैसा आप सेव करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद आपके पास आलिशान बंगला हो, आलिशान गाड़ी हो, और आपके पास 100 करोड़ रुपए हो या 50 करोड़ रुपए हो, तो एक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। जब आप टारगेट सेट करते हैं, जब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें उसकी तरफ होने लगती हैं। तब आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप अपने टारगेट के बारे में सोचते हैं। जब भी आपके खर्चे आते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने टारगेट से भटक जाऊंगा। जो मेरी रूल है, जो मैंने अपने आप के लिए बनाया है, जो मैंने अपने फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बनाया है कि मेरे को 10 साल में फाइनेंशियल फ्री होना है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है कि आप अपने टारगेट सेट कीजिए कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। और वो एकदम विजिबल एक पेपर पे लिखिए। हो सके तो जहाँ पे आप सोते हैं उसके आजू बाजू लगाइए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगाइए। ऐसी जगह होना चाहिए कि वो हमेशा आपके दिमाग में आपका टारगेट रहे। जब भी आप पैसे खर्च करेंगे, जब आपके दिमाग में वो टारगेट रहेगा, तो आप कहीं अननेसेसरली खर्च नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि इसको, इन चीज़ों को, जो मैं 500 रुपये की कॉफ़ी खरीद रहा हूँ, इसको मैं 100 रुपीज़ का खरीद सकता हूँ, और मैं 400 बचा सकता हूँ, और इससे मैं इन्वेस्ट करके जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ जा सकता हूँ। तो सेकंड पॉइंट में लेखक बताते हैं कि आपको टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपना सेविंग करना शुरू कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 3, पुट योर इन्वेस्टमेंट इन ऑटो पायलट मोड। दोस्तों लेखक बताते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप उसको ऑटोमेटिक पायलट मोड पे कर दें। क्योंकि 90% गलतियां क्या होती हैं मिडिल क्लास फैमिली से, कि वो इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल करने के बाद वो भूल जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस आ जाते हैं कि वो नहीं करते, या खुद को वो आलस आ जाता है, वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते कि ये करना भी है, नहीं करना है, सही है, गलत है। ऐसे करके वो इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं, और जो पहले का इन्वेस्टमेंट किया होता है वो भी कहीं तक नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों उस थर्ड प्रिंसिपल में आप क्या करें कि आप एक ऑटो पायलट मोड पे अपना इन्वेस्टमेंट डालें। सपोज अगर आपकी 10,000 सैलरी है, 10,000 का आप सोचिए कि 10% आप बचा रहे हैं, मतलब 1,000 आप बचा रहे हैं। 1,000 में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि बिना आपके इनकम को आप 6 महीने से लेके 18 मंथ तक आप सरवाइव कर पाएँ। अगर आपके पास अब इमरजेंसी फंड है फिर तो बहुत अच्छा है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है
तो इसमें से एक पार्ट, जैसे सपोज 10% में से 2.5% या 3% आप उसको इमरजेंसी फंड में जाने दें, और उसके बाद बाकी का 7.5% आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में लोकेट कर सकते हैं। सपोज अगर आप चाहते हैं तो उसको एसआईपी में डाल सकते हैं कि एवरी मंथ उसका 5% ऑटोमेटिकली किसी एसआईपी में चला जाए। 5% आप उसको इक्विटी में डाल सकते हैं, 5% आप एफडी में डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट की पैकेज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसको ऑटोमेटिक मोड में रखें और अपने अकाउंट से लिंक करके रखें कि जैसे सैलरी आती है उसमें से आपकी सेविंग 10% में से 2.5% आपकी इमरजेंसी फंड में चला जाए, बाकी जो है आपको 7.5% डिफरेंट आपके इन्वेस्टमेंट लोकेशन में चले जाए। इससे दो चीज़ें होगा दोस्तों, एक तो ये होगा कि आप अपने चीज़ों पे कंटिन्यू रहेंगे, आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो ऑटोमेटिक होता जाएगा बिना आपके एफर्ट्स के। उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने ऑटोमेटिक मोड पे सेट किया हुआ है। सेकंड चीज़ होगा कि आप आलस नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने करने के बाद ये चांसेस हैं कि आपको लगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ऐसे करके फिर आप बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर ऑटोमेटिक मोड पे होता है तो वो कंटिन्यूसली आपके मंथली इनकम में से वो कटता जाता है, वो चला जाता है, और वो धीरे धीरे करके आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में इतना ज़्यादा वो पैसा हो जाता है कि आप सोचेंगे वाव मैंने तो बहुत सेविंग कर ली। और वो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, मैंने दूसरी वीडियो बनाई है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का एक वंडर है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो ऐसा रेट है कि जो आपको मतलब आपकी जो इमेजिनेशन है उससे भी ज़्यादा अच्छा है, वो उससे भी ज़्यादा आप उसको क्या बोलते हैं, उसको ज़्यादा आप एज्यूम कर सकते हैं। जो भी आप करें ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाए। तो जब भी आप एसआईपी करते हैं या इक्विटी में डालते हैं पैसे या कहीं म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कंटिन्यूअस आप डालते जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट फिर वो कंपाउंडिंग होके जब आपकी इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल या 20 साल बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर उसको आप एज ए रिटायरमेंट आप उसको ले सकते हैं या उसको आप अर्ली रिटायरमेंट कर सकते हैं और इस पैसे को आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक में 3 स्टेप जो दिए गए हैं, जो मैंने बताया आपको, इस बुक से हमें 3 स्टेप सीखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल गोल को, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिक मोड पे करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू हैव टू डू ऑटोमेटिक मोड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर ट्रांजैक्शन। सो आप हर महीने ऑटोमेटिकली वो होते जाएं, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपके छोटे इन्वेस्टमेंट बाद में जाकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।